हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे हमारा प्रथम अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और उसके अंतर्गत हमारा जो कंटेंट चल रहा था वो था आपका सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता जिसके हमारे अब तक 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और जो अपना लास्ट पार्ट था वो था अपना भाग था 19वां जो अपन ने पढ़ा, जिसके अंतर्गत अपन ने सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल थे, भवन थे, उनको यानी कि एक तरह से पढ़ा। आज का जो हमारा यानी कि भाग 20 हम पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि एवं विज्ञान। सिंधु सरस्वती सभ्यता की क्या पढ़ेंगे अपन? कला के पढ़ेंगे, आर्ट हो गया, उसके बाद में लिपि हो गई, उसकी स्क्रिप्ट हो गया, एंड आपके साइंस हो गई। तो बात करें अपन यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, तो कला के अंतर्गत प्रस्तर मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, मुहरे, मनके, मिट्टी के बर्तन यानी कि जिसको मर्दभांड भी कहा जाता है आदि का उल्लेख किया जाता है। कि सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है उसकी कला की बात करें तो कला के अंतर्गत प्रस्तर मूर्तियाँ आती है, धातु मूर्तियाँ आती है, मृण मूर्तियाँ आती है, मुहरे, मुनके, मिट्टी के बर्तन आदि का उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे अपन ये प्रस्तर मूर्तियाँ फर्स्ट नंबर पे क्या है, तो मोहनजोदड़ो से हमें 1 दर्जन तथा हड़प्पा से 3 प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कितनी? 1 दर्जन यानी कि 12 तथा हड़प्पा से 3 प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है। अधिकांश मूर्तियां खंडित अवस्था में हमको मिली, क्योंकि काफी पुरानी है, खुदाई में मिली है, तो खुदाई के समय खंडित हो गई होगी या काफी पुरानी है, इसलिए घिसके कैसे भी वो टूट गई होगी, इसलिए अधिकांश मूर्तियां खंडित है। प्रस्तर मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी की योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति महत्वपूर्ण है। जो प्रस्तर मूर्तियां हैं जिसके अंदर सबसे प्रमुख जो पुनः मिली है वो कौन सी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी की योगी की अथवा पुरोहित की मूर्ति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है धातु मूर्तियां। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य और मिट्टी दोनों की ही मूर्तियां मिली है। मोहनजोदड़ो से कौन सी? नर्तकी की कांस्य और मिट्टी दोनों की ही मूर्तियां मिली है। कांस्य की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई है आपके 11.5 सेंटीमीटर है। चनुदड़ो से बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी की मूर्तियां मिली है। इसी प्रकार देमाबाद से कांस्य का एक रथ भी हमें प्राप्त हुआ है। मृण मूर्तियां। सिंधु सभ्यता में मृण मूर्तियों का निर्माण ज्यादातर चिकोटी विधि से किया जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो आदि से मृण मूर्तियों का विशाल भंडार मिला है, जो उस समय की विकसित मूर्ति कला का प्रतीक है। तो प्रस्तर मूर्तियां हुई, धातु मूर्तियां हो गई, मृण मूर्तियां हो गई। नेक्स्ट आपके मुहरे, स्टाम्प। मुहरों पर किए गए चित्रण से हमें यहाँ के निवासियों की चित्रकला की प्रति रुचि की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर महत्वपूर्ण है, के प्रति रुचि यानी कि प्रति रुचि की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर है वो महत्वपूर्ण है। मनके, चनुदड़ो तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। वहीं आपके मृदभांड, मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, और पकाने के बाद उन पर गेरू रंग के तुलिका से काले रंग की डिजाइन बनाई जाती थी। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो अपन कला पढ़ रहे थे, कला के अंदर यानी कि अपन ने देखा कि मुख्य रूप से प्रस्तर मूर्तियां आती है, धातु मूर्ति आती है, मृण मूर्तियां, मुहरे, मनके और मृदभांड, जिनको सभी को अपन ने अलग अलग यानी कि एक तरह से यहाँ पे विभाजित करके इनको विस्तार से पढ़ा है। अब डायरेक्टली आपसे यहाँ पे 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की यानी कि एक तरह से कला का उल्लेख कीजिए, तो कला के बारे में अपन यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि यानी कि इसकी स्क्रिप्ट कैसी है, तो यहाँ पर अपन इसकी लिपि या स्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पर अपन देखेंगे यहाँ पर कि इसकी जो लिपि है वो कैसी है। आपके हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी कि यहाँ के जो लोग थे यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे यानी कि वो एक तरह से जो अपन ने पहले पढ़ा था ना शैल चित्रकला, तो वो भी भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये भी आपके भाव चित्रात्मक लिपि है कि यहाँ पर मनुष्य को यानी कि एक तरह से लिखना नहीं आता था, वो अपने भावों को प्रकट करता था। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से, कि उसको कैसा भाव, उसको जैसे गुस्सा आ रहा है तो वो आक्रोश से चित्र बनाएगा, उसको यानी कि एक तरह से प्यार आ रहा है तो वैसे यानी कि वो नॉर्मल से चित्र बनाएगा। तो उसी प्रकार से यानी कि एक तरह से उसकी लिपि है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। ये लिपि आपके उर्दू की तरह यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे अपन तो लिखने की इधर से बाई साइड से दाएं साइड लिखते हैं, लेकिन ये सरस्वती की जो लिपि है वो दाई तरफ से बाईं ओर लिखी जाती थी, कि राइट टू लेफ्ट, यानी कि एक तरह से इसका रिटन कार्य होता था। वही सिंधु लिपि का एक विश्वसनीय अध्ययन अभी तक यानी कि नहीं हो सका है। सिंधु लिपि की यानी कि सिंधु स्क्रिप्ट की अपन बात करें तो आज तक यानी कि एक तरह से इसका विश्वसनीय अध्ययन अभी तक नहीं हो सका है। अभी तक भी यानी कि हमारे पुरातत्ववेदा है वो यानी कि एक तरह से इसकी लिपि को नहीं पढ़ सके हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी कि 17 अक्षर का अभिलेख भी हमें मिला है, जो कि सबसे लंबा अभिलेख है इस सभ्यता का। कि हमको यहाँ पर सबसे बड़ा जो यानी कि एक तरह से एक अभिलेख मिला है वो कितने अक्षर का है? 17 अक्षर का अभिलेख मिला है। उस समय का अभिलेख बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उस समय का जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है वो कितने अक्षर का मिला है? 17 अक्षर का अभिलेख मिला है, जो कि उस समय का सबसे लंबा अभिलेख है।
तो इसी के साथ हमने देखा कि सिंधु सभ्य सभ्यता, उसकी कला हो गई, उसकी लिपि हो गई। अब बात करते हैं अपन उसकी विज्ञान की, कि विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने यानी कि एक तरह से क्या क्या उनका योगदान रहा, क्या क्या उन्होंने यानी कि एक तरह से तरक्की की, किन किन चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया, किन किन चीज़ों के बारे में यानी कि एक तरह से वो जानते थे और किन के बारे में नहीं जानते थे। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की विज्ञान की अपन बात करें तो विज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के प्रतीक चिन्ह थे। यानी कि हमें ऐसी यानी कि एक तरह से ऐसे तथ्य वहां से प्राप्त हुए हैं कि विज्ञान की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं, साइंस की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के प्रतीक चिन्ह थे। यानी कि आपके मैथमेटिक्स के यानी कि एक तरह से वहां पर क्या थे, सिंबल अपने को मिले हैं, और वहाँ के लोग हैं वो गुणा और योग यानी कि आपके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जैसे यानी कि जो अंक गणितीय प्रक्रियाएं होती है, यहाँ के निवासी उनसे परिचित थे। सबसे पहले अपन ने देखा कि विज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे, गुणा और योग जैसे अंक गणितीय प्रक्रियाओं से यहाँ के निवासी परिचित थे। उत्खनन से ऐसे भी हमके पदार्थों के अवशेष मिले हैं जो संभवतः औषधि के रूप में काम आते थे। उत्खनन यानी कि हमने खुदाई कार्य किया, खुदाई के अंदर हमें ऐसे कई पदार्थ के मिले हैं, पदार्थों के अवशेष मिले हैं जो संभवतः यानी कि एक तरह से इस बात की ओर यानी कि एक तरह से वो संभावना व्यक्त करते हैं कि वो औषधि के रूप में उनको काम लिया जाता होगा। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा व लोथल से क्या मिले हमको, खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी पर 6 छेद है, इसमें कुछ छेद भर गए प्रतीत होते हैं और ये खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के संकेत देते हैं। यानी कि उस समय के अंदर क्या शल्य चिकित्सा की जाती थी, जो यानी कि एक तरह से वहां पर अपने को इसका साक्ष्य के रूप के अंदर कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, और कालीबंगा से एक बच्चे की यानी कि बालक की खोपड़ी पर 6 छेद मिले हैं, जिसमें से कुछ छेद भर गए प्रतीत होते हैं। यह धातु विज्ञान के तथ्य से भी परिचित है, धातु की ढलाई एवं उपकरण निर्माण की विकसित विधि से ये परिचित थे। यानी कि ये धातु विज्ञान के तथ्य से भी परिचित थे, धातु की ढलाई कैसे होती है, नए उपकरणों का निर्माण कैसे होता है, इन सभी यानी कि जो विधियां थी उन सभी से ये परिचित थे। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसकी कला, लिपि एवं विज्ञान, तो ये भी आपके यानी कि एक तरह से कुछ चीजें ऐसे यानी इसके अंदर अपने को समझाने का इतना खास नहीं है, ये सिर्फ हमको पढ़ना ही पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो इससे पहले भी अपन जैसे काफी थे आपके, जैसे कि प्रमुख स्थल भवन थे, तो वो अपन ने चित्र से देख लिए थे। यानी टोटल आपके जो भवन थे यानी कि एक तरह से स्थल मिले, वो टोटल स्थल अपने को कितने मिले हैं आपके, यानी कि 1400 स्थल मिले हैं, 1400 मिले हैं, जिसमें से अपन ने यानी कि 917 है वो भारत में बताए, 481 पाकिस्तान में बताए थे, 2 अफगानिस्तान में बताए थे। उसके अलावा कुछ खास अपने को भवन मिले, जैसे कि आपका विशाल स्नानागार था, विशाल अन्नागार था, विशाल जलाशय, विशाल गोदीबाड़ा, विशाल स्टेडियम, ऐसी बहुत सी चीजों को अपन ने सिंधु सभ्यता सभ्यता के बारे में पता किया था। सिंधु सभ्यता सभ्यता के बारे में यानी कि शुरुआती जो जानकारी थी वो भी अपन ने शुरू के भागों में देखा। आज जो यानी कि एक तरह से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसकी कला, लिपि और विज्ञान के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए, या उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो वही सब अपने आज यहाँ पर देखा, इन सभी को आपको यानी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता सभ्यता की जो कला है, आर्ट है, उसको यहाँ पर यानी कुछ 6 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपके प्रस्तर मूर्ति हो गई, एक कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई आपके प्रस्तर मूर्ति हो गई, सेकंड आपके धातु हो गई, थर्ड आपके मरण मूर्तियां हो गई, मुहरे हो गई, मनके हो गए, मृदभाट हो गई। नाम आपको अच्छे से याद करना है। प्रस्तर मूर्ति हो गई, धातु की मूर्ति हो गई, मरण मूर्तियां हो गई, मुहरे हो गए, मनके हो गए और मृदभांड हो गए। उसी के साथ साथ सिंधु सभ्यता सभ्यता की अगर अपन लिपि की बात करें, तो लिपि के अंदर भी अपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो कैसी है, आपके भाव चित्रात्मक लिपि है, कि वो अपने भावों को यानी कि चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे, इसीलिए उस लिपि का नाम क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि है। और ये लिपि है वो आपको पता है कैसे लिखी जाती है, आपके यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड, यानी कि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु जो लिपि है उसका विश्वसनीय यानी कि अध्ययन है, यानी कि उसको आज तक भी अच्छे ढंग से यानी कि पढ़ा नहीं जा सका है। उस समय का हमको जो सबसे लंबा यानी कि सबसे बड़ा अभिलेख जो मिला है इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, वो 17 अक्षर का एक अभिलेख हमको प्राप्त होता है। विज्ञान की दृष्टि से हम बात करें तो यानी कि विज्ञान की दृष्टि से भी ये लोग यानी कि एक तरह से विज्ञान से अनभिज्ञ नहीं थे, विज्ञान के बारे में भी जानते थे, क्योंकि उस समय के हमको यानी कि गणित की जो संख्याएं थी यानी मैथमेटिक्स के बारे में अच्छे से जानते थे। और जो यानी कि आपके गुणा और योग जैसे यानी कि अंक गणितीय प्रक्रिया थी, यहाँ के निवासी उनसे परिचित थे। गुणा करना इनको आता था, भाग देना भी इनको यानी कि डिवाइड करना भी आता था। और भी उत्खनन से हमें ऐसे पदार्थों के अवशेष मिले हैं, उत्खनन से ऐसे पदार्थों के अवशेष मिले हैं जो संभवतः औषधि के रूप में काम आते होंगे। यानी कुछ हमको ऐसी जड़ी बूटियां मिली है या कुछ ऐसे पदार्थ मिले हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं उनके, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन चीजों से वो औषधि बनाते होंगे, औषधि के रूप में इनको काम में लेते होंगे।
कालीबंगा व लोथल से हमको खोपड़ियाँ भी मिली है। कालीबंगा से यानी कि हमको बालक की यानी कि खोपड़ी मिली है, जिसके अंदर 6 छेद है, लेकिन उन 6 छेदों में से कुछ छेद है वो भर गए हैं, जिससे हमको यानी कि एक तरह से ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के संकेत देते हैं। ये लोग धातु विज्ञान के तत्व से परिचित थे, धातु की यानी कि एक तरह से उसको गलाना इनको आता था, धातु की ढलाई कर सकते थे और नए उपकरण निर्माण की विकसित विधि से भी ये परिचित थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि एवं विज्ञान इन तीनों ही क्षेत्रों के अंदर यानी कि इसका काफी योगदान है। और इसी के साथ यानी कि हमारा जो भाग 20 है वो आज खत्म होता है। नेक्स्ट यानी कि या एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा आज का एक क्वेश्चन भी था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि एवं विज्ञान को स्पष्ट कीजिए। यहाँ से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बड़ा ही क्वेश्चन आपका बनता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो मुलाकात होगी वो होगी भाग 21 के अंदर, जिसमें भी आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता ही है। इसके 2 पार्ट और होंगे अभी, भाग 21 और भाग 22। उसके बाद में आपका सिंधु सिविलाइजेशन खत्म होगा। तो भाग 20 आज हमने पढ़ लिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि एवं विज्ञान। नेक्स्ट हमारा जो भाग होगा भाग 21, जिसके अंदर अपन उसकी पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर यानी कि एक तरह से आपकी उसकी आर्थिक उपलब्धियां, कि उसके अंदर सब चीजें तो हमने देखी है। अब उसका मन आर्थिक रूप भी देखेंगे, आर्थिक पक्ष भी देखेंगे कि उसका आर्थिक जीवन कैसा था, वो अपन पढ़ेंगे। उससे जो अगला भाग होगा उसमें उसका सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन होगा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और सिंधु सरस्वती सभ्यता के अन्य देशों के साथ में या अन्य संस्कृतियों के साथ में भी संबंध थे या नहीं थे, उन सभी की भी जानकारी हम अगले अध्याय के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट आप